तो आपका तो ऐसे कई बार मुठभेड़ हुई होगी। मेरे सामने ही हम 2 आदमी थे, कुबेर सिंह था मेरे साथ। हमारा तो ये नीचे 2022 17 नवंबर को सुबह 7:30 बजे टाइगर हमारे सामने खड़ा हो गया। तो हाथियों से आपका आमना सामना कैसा रहा? काहे बात 17 हाथी उन्होंने तोड़ा यहाँ पर, ये बंगला सारा, हम तो अंदर मरे मरे बचे। अच्छा, 17 हाथी घेर दिया पूरा कंपाउंड। आवाज, डंडे को तुम पत्थरों मारो, आवाज जाएगी, आवाज जाने से कि जानवर किनारा हो जाएगा, किनारा हो जाएगा, ताकि जानवर समझे कोई इंसान आ रहा है। कोई इंसान अगर हम चुपचाप जाएंगे तो वो घात लगा बैठ जाएगा। किसी टूरिस्ट आते हैं ये अपनी सेल्फी खींचने के लिए, उसको केला देते हैं, अरे सेब देते हैं, अरे जिससे उसका पता कि इसके अंदर है कोई चीज खाने की। तब उसने गाड़ी पर वार किया, तब उसने ट्रक पकड़ने शुरू किए, छोटी गाड़ियां पकड़नी शुरू कर दी, वहां से जो मिला वो खा लेता रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंसानों की गलती का ही नतीजा है। इंसान की गलती से हाथी जो है आदमखोर बड़ा इंसान। जैसे कई लोग घबराते हैं रात के टाइम में, हाथी अगर गाड़ी के सामने आ जाए तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? उस समय ऐसा है कि जैसे गाड़ी आ रही है तो उसको लाइट बंद करने से, ना हॉर्न नहीं मारने से। अच्छा, क्योंकि हॉर्न से चिढ़ता है और लाइट से चिढ़ता है। आदमी मोबाइल पर पागल हो चुका है। आदमी अपनी जिंदगी थोड़ी छोड़ मेरी भाई, जानवर है, मैं कहीं पर अगर फोन पर रहूँगा जानवर पर वार कर सकता है। वहाँ पर फोन ना देखे तो अपने झुंड के सामने, झुंड अकेले में ना देखे, अकेले ना देखे, उससे पीछे ना हटे। अब टाइगर अटैक, जब अगर टाइगर देख लिया तो उसकी नजर से नजर मिलाए रखो, हिलचल मत करो। अगर टाइगर किससे नजर तो मिला, धीरे धीरे पीछे खिंचते जाओ, ताकि टाइगर ये समझे कि मेरे से डर नहीं, मेरी नजर से नजर मिला रखा है। तो उस समय हमें भागने का मौका। अगर टाइगर ने पूंछ उठा दी तो टाइगर तुम पर वार करने का होगा। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं मोहान के आसपास ही, फॉरेस्ट के आसपास हूँ। तो आप लोगों से अक्सर मोहान की बातें तो कर रही है अभी, लेकिन आपको एक मोहान में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिनका तजुर्बा जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस तो है ही, और साथ में वो मोहान में इतने साल रह गए हैं जहां हर कोई आने के लिए डरता है। अभी भी आप सोचेंगे या आप भी जानते हैं, और आप में से कई लोग भी रात के टाइम में जिम कॉर्बेट के मोहान आने में ज़रूर डरते होंगे, कहीं हाथी तो नहीं आ जाएगा, कहीं बाघ तो नहीं आ जाएगा। तो अभी हम मिलाते हैं आपको सीधे उन शख्स से, तो चलते हैं अब सीधे। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर्वप्रथम सर का नाम मनमोहन सिंह रावत जी है। तो सर, आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वन विभाग में आपको कार्यरत कितना टाइम हो गया होगा सर? 38-39 साल हो गए होंगे। 87 मार्च का हूँ मैं। तो बेसिकली मोहान के आसपास के एरिया में ही? मैं मोहान में जो है, मतलब मैं 97 से हूँ। 97 से? तो सर कैसा लगता है, मतलब जंगल के आसपास आप इतना टाइम दे रहे हैं, और दिया आपने, मतलब अब तो आपका रिटायरमेंट का समय भी काफ़ी करीब है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने 30 साल सेवा दे दी यहाँ पर, और मुझे ये अच्छा लगता है कि ये तराई भावर लोग यहाँ के लिए डरते हैं, और हमें यहाँ खुशी होती है कि तराई भावर में काहे यहाँ पर मोहान में ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। जी जी जी। जंगलों में काफ़ी जानवर देखने में आते हैं, हम टूरिस्टों को बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, टाइगर मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, भालू मिलती है, और ये हिरण गरवर तो है ही, मोर मिलते हैं। तो हम उनसे खुश रहते हैं क्योंकि हमारे आदत जीवन लगभग इसमें काट चुके हैं, और जिससे अन्य लोग तो आने को डरते हैं। जी जी। मुझे, मैं 97 में यहाँ पर आया, तो मुझे कुछ देखा मैंने कि तराई बाहर की ज़िंदगी अच्छी है, लोग क्यों डरते हैं आने के लिए। तो यहाँ पर जो है, मतलब टूरिस्ट आते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और ये जोन जब खुला तो इसका मैंने रेंजर साहब वो दिया परामर्श कि साहब यहाँ से खोलो, यहाँ से बन्नीगंज की रोड है, आगे जा कर के यहाँ हमारे इको टूरिज्म जो होगा, उससे हमारे विभाग को काफ़ी अर्निंग होगी। तो अभी तो हम इतनी गाड़ियाँ आती जाती देख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि एक दशक में ही इतनी गाड़ियाँ हुई है। उससे पहले तो बहुत ही कम यहाँ पे टूरिस्ट होता होगा, जो असली वन्य जीव प्रेमी है वही यहाँ तक पहुँच पाता होगा। क्योंकि एक बार मेरे पास वो आए थे कि यहाँ पर सबसे पुराना आदमी कौन है, जो जिम कॉर्बेट को जानता हो। जी जी जी। तो मैं श्री यहाँ पर ये तुम्हारे क्या बोलते शिव सिंह भंडारी जी हैं, जिनकी एज 89 के लगभग है।
अच्छा। तो उनके पास में ले गया, जिम कॉर्बेट वाले जो रिसर्च करने आए थे उनके पास ले गया। हाँ। वहाँ भी हमने वीडियो उनको दिखाई। हाँ। तो उन्होंने कहा जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम तुमको देहरादून ले जाएंगे, तुमको भी और उन शिव सिंह भंडारी जी को भी। अच्छा। तो हमने उनने बताया उनके बारे में। बस जब जिम कॉर्बेट था तो हम यहाँ पर बच्चे थे उस समय आए थे यहाँ पर। हाँ। तो काफ़ी ये जानवरों से वो लगाव थे, इधर जंगलों में ही रहते थे। तो सर आपको भी थोड़ा सा स्टोरी पता ही होगी कि जिम कॉर्बेट जी कहाँ पे आए थे और कहाँ रुके थे उस टाइम पे। वो यहाँ पर ये शायद इस वाले बंगले में भी रहे, जो ये हमारा मोहान पे बंगला है। हाँ फौज में, क्योंकि फिर वो जंगलों में भी घूमे। हाँ जंगलों में ही। तो उन्हें वहाँ देखा। हाँ। तो वो बताते हैं हमको कि मतलब है कि वो हमने उनको देखा, उनके साथ बंदूक थी 2 नालवारी। हाँ। और उनके साथ कुछ आदमी भी रहते थे। हाँ। और अधिकतर नाइट वो जंगलों में ही बिताते हैं, जिनका उनका प्रेम मतलब जंगली जानवर से ज़्यादा था। जी जी जी। और जिनका भी संग्रहालय तुम्हारा काला ढुली में बना है। हाँ हाँ। वहाँ पर है उनका वो बड़ा संग्रहालय। हाँ। तो बीच में मैंने अखबार में पढ़ी, उनके भतीजे आए थे इंग्लैंड से। हाँ। उन्हें वहाँ पर वो अपने चाचा के दादा के उसमें संग्रहालय में गए, उन्हें किताबें पढ़ी और देखा, उन्हें अत्यंत खुशी हुई कि आज हमारे दादा ने यहाँ पर एक धरोहर रखी है, याददाश्त कि ब्रिटेन से मतलब है जिम कॉर्बेट नाम का अंग्रेज़ आया था, तो उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर करी। और काफ़ी उनकी वहाँ पर वो लगी है तस्वीरें। जी जी। जो टाइगर ने मारे या उनके साथ जिस आदमी को बचाया, उनके सारे उसमें दे रखे हैं। ये मैंने अखबार में पढ़ा। जी। मोहन। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए। ये जोन अच्छा नया जोन है, खुला है। 17 दिसंबर को मंत्री जी आए थे, वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। जी जी। उन्हें यहाँ ओपनिंग करी और काफ़ी हमारे अधिकारी भी आए थे। काफ़ी यहाँ पर चहल पहले, जनता जनार्दन भी इकट्ठी हुई यहाँ पर। देखा उनने कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। जोन तो बहुत सुंदर है, हमने भी सफारी में काफी बार दिखाया है। और टाइगर यहाँ आए दिन घूमते रहता है। हाँ वही रावत जी, हम भी यहाँ से कई बार जाते तो मैंने यहीं बगल पे ही रोर भी सुना था। हाँ। तो आपका तो ऐसे कई बार मुठभेड़ हुई होगी। मेरे सामने ही हम 2 आदमी थे, कुबेर सिंह था मेरे साथ। हमारा तो ये नीचे 2022 17 नवंबर को सुबह 7:30 बजे टाइगर हमारे सामने खड़ा हो गया, जिससे मैंने रेंजर साहब को बताया कि भाई टाइगर यहाँ पर आएगा। तो उन्हें हमने कैमरे लगाया था, कैमरे में उनकी उसकी तस्वीर आई कि ये टाइगर कहाँ से आया और कहाँ को क्रॉस हुआ। ये किस जगह की बात होगी? बंगले के पास जो हमारे पुराना गेट है। अच्छा, पुराने गेट के पास ये बंगला हाँ, फाटक पर वहाँ पर हमने देखा। वो ठीक हुआ कि हमने तार फेंसिंग का करंट बंद कर, नहीं तो वो हम पर झपटता। अच्छा। और उतना बड़ा विशाल टाइगर मैंने देखा नहीं आता। अच्छा। इतने साल मुझे भी हो गए। मोहन का ये टाइगर है तो बहुत बड़ा, भयंकर टाइगर है, बहुत भयंकर टाइगर। और वैसे हमने देखने को देखे हैं चलते फिरते, पर उतना बड़ा टाइगर सामने हुआ हमारे अकल ने भी काम नहीं की ये है क्या चीज। तो उसके बाल रेंजर साहब एक पन्नी में लेकर के शायद डेफो साहब को दिखाने के लिए अलमोड़े कि ये देखो, अरे ये उसकी तस्वीर है। और हमारे ये कर्मचारी इस रिक्स पर यहाँ पर नौकरी करते हैं, वो ने वहाँ अवगत कराए, मातिब साहब जो डेफो साहब थे उनको दिखाए। तो सर जैसे आप जंगल में कई बार वॉचिंग के लिए भी जाते हैं? हाँ जाते हैं जंगल में। अब तो पैदल गश्त पहले गए हम, पहले गए होंगे। हाँ तो हमें तभी जाकर हमने देखा था कि ये जब कॉर्बेट में यहाँ पर मतलब नीचे ये तुम्हारा लोहा चौड़ ये जो दुर्गा देवी वाला है, इससे बेहतर तो हमारा ये वाला है। बन निगम की रोड बनी है, आगे ग्राउंड है बहुत बड़ा, क्योंकि हमें आग बुझाते हैं समय देखा उसी। तो हमने कहा यहाँ इनको टूरिज्म बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे अशोक खुलबे जी हैं, मैंने उनको कैलाश खुलबे जी। हाँ जी जी। तो मैंने कहा पढ़िए इसके लिए आप कार्रवाई करो शासन से। और मैं रेंजर साहब को मैंने बताया कि साहब यहाँ पर इसको बढ़ाओ, जिससे हमारे विभाग को काफ़ी अर्निंग होगी और यहाँ पर चहल पहल, उससे हमारे बंगला को भी फायदा होगा और आम पब्लिक को भी उसका फायदा होगा। और जिससे कि मतलब गाइड रखे जाएंगे, उनसे उन लोगों को फायदा होगा। कुछ लोग जीवन रखेंगे, जीवों से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सर यहाँ हाथी भी इस कैंपस में जहाँ पे हम बैठे हैं, कुछ महीनों पहले यहाँ तक हाथी आ जाता। पुराने गेट पर एक गाड़ी तोड़ी खुलवे, ये तुम्हारे क्या बोलता है टोटाम वालों की। अच्छा। उसका शीशा फोड़ा। वो तो उस दिन हम रात वहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि उस समय रोड खराब थी। तो हम वहाँ पर कुछ खाना खाने चले तो उसमें तोड़ गया हुआ। तो हाथियों से आपका आमना सामना कैसा रहा? है बात 17 हाथी ने तोड़ा यहाँ पर, ये बंगला सारा, हम तो अंदर बस मरे मरे बचे। 17 हाथी घेर दिया पूरा कंपाउंड। सेवाराम जी थे रेंजर साहब, मैं हो गया, रमेश राम जी थे, ये 2 और थे। तो हम तो बड़ी मुश्किल से भागे, भाग करके हम नीचे ही क्रॉस हुए। तब तक लाइट चलेगी और बारिश होगी भयंकर, जिससे रेंजर साहब अंदर फंस गए।
फिर इसे अंसारी जी के वो बुलाया 4x4, तब उनको लेके वो एयर गन भी लेके आए, तब वो हाथियों को साइड कर भगाया, तब वो नीचे होटल में गए। तो क्या कारण रहता होगा ये हाथी मतलब एकदम इंसानों के आसपास आ हाथियों जाता का है? ग्रुप आ गया, ये हमें भी समझ नहीं आया कि ये ग्रुप कैसे आ गया यहाँ पर। उस समय तार फेंसिंग भी नहीं थी, फेंसिंग नहीं थी। जब तोड़ने तोड़ फोड़ मचाई तब ये भरतरी साहब थे, हाँ पीसी साहब और कुंदन कुमार साहब थे, जी 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 जी। तो उन्होंने ये इसका वो करा, अच्छा। तार फेंसिंग लगाई, फेंसिंग तब से हम सुरक्षित हैं यहाँ। पहले फेंसिंग ही नहीं थी? फेंसिंग नहीं थी, अरे बाप रे। और न इतना मतलब वो था यहाँ पर, झाड़ियाँ थी, हाँ दरवाजे भी कच्चे थे उस समय, हाँ खाली जैसे लोकल घरों में दरवाजे होते हैं, हाँ आते उप्रेती जी ने बना दिया, वो कमरे रहने लायक, नहीं तो रहने लायक भी नहीं था उनका, क्योंकि वो रामनगर जी इनके पास था उस समय, तो हमारा हैंड ओवर हुआ, तब थोड़ा थोड़ा उसका विकास हुआ। आज मोहान में काफ़ी चहल। तो हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ आप लोगों के पास सेफ्टी नहीं थी, हाँ। आज के टाइम में आप लोग फुल सिक्योर है। आज हम निफिकर सो सकते हैं अंदर, जी, क्योंकि जी, तार फेंसिंग है, हाँ, स्टाफ भी है। स्टाफ भी है। उस समय न स्टाफ, न तार फेंसिंग, न दरवाजे। हाँ। तो आपने तो कई दिन अकेले में यहाँ काटे होंगे? मैंने 2-3 दिन में अकेले रहा हूँ, हाँ, क्योंकि एक माली थे वो छुट्टी चले जाते, हाँ, एक रामनगर का वो था तुम्हारे क्या बोलते हैं मदन लाल जी बंगला चौकीदार, हाँ, वो अपना चले जाता 1-2 महीने के लिए छुट्टी, हाँ, तो मैं तो अकेले रहता था वहाँ पर। तो मैं शाम को, बल्कि ये 2020-21 में, ना 18-19 में मैं यहाँ पर आया जब मार्केट से, ये सावन के महीने, तब तक बंगले फाटक पर 2 भालू आए। मैंने बताया ये गोटियाँ कुत्ते हैं किसी के, हाँ। जब मैंने कहा हट कुत्ते यही को- फाटक ब्रिज ये पे? फाटक पे। अच्छा। जब मैंने देख वहाँ से कंपाउंड से आया अंदर को, मैंने वहाँ से, क्योंकि मैं उस समय मार्केट में था, हाँ, अंधेरा पड़ने पड़े मैं आ गया कमरे में, हाँ, तब तक देखा वहाँ पर 2 भालू। अरे अब मैंने हट कहा, मैंने तब उसने पीछे, तब देखा मैंने ये तो भालू है तो वो सीधा नीचे कोसी रौखलो का निकला और सीधा पार चला। तो उस समय मैं अकेले रहा, कई बार हाथियों कंपाउंड में भी आते थे, हाँ, कई बार हमारे दरवाजे पर भी वो सूट से मारते थे, तो हम वहाँ पर चारपाई पर अड्डा लगा करके दरवाजे से चारपाई के नीचे खूंट पर उसको कर, ताकि अगर हाथी आ भी जाए हाँ, तो हम खिड़की के रास्ते भाग सकते हैं। अरे वाह। पर यहाँ पर इतनी रिक्स तो है, हाँ, अनजान आदमी को रिक्स है, पर चलो हम लोग इतना हो गया, हमें पता लग जाता है, क्योंकि अलार्म कॉल होता है जानवरों का, हाँ, तो हम समझ जाते हैं कि जाते यहाँ पर हैं। हाथी आ चुका है या टाइगर आ चुका है। हाँ। तो अब हमें सार पड़ गई, हमें कोई वैसे डर नहीं लगती। तो सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी था और शायद हमारे काफ़ी सारे व्यूअर का भी होगा। तो अभी के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट उस मात्रा में पहले नहीं हुआ करते थे। आपको एक क्या कारण लगता है और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब टाइगर अटैक कर रहा है लोगों पे या हाथी अटैक करता है? अब टाइगर अटैक, जब अगर टाइगर देख लिया तो उसकी नज़र से नज़र मिलाए रखो, हाँ, हिलचल मत करो। हाँ, अगर टाइगर किससे नज़र तो मिला, धीरे धीरे पीछे खिंचते जाओ, हाँ, ताकि टाइगर ये समझे कि मेरे से डर नहीं, मेरी नज़र से नज़र मिला रखा है, तो उस समय हमें भागने का मौका। अगर टाइगर ने पूंछ उठा दी तो टाइगर तुम पर वार करने का हुआ। अच्छा, पूंछ उठाएगा पूंछ उठाने में टाइगर तुम्हें वार कर सकता, समझ ये वार करने के चक्कर में। अगर उसने हाथ चाट दिए बाजू, हाँ, तो समझ टाइगर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, और टाइगर ये चीज़ है कि टाइगर मुड़ के नहीं देखता पीछे, हाँ, मुड़ जो के नहीं चीज़ देखता है। वो अगर सामने वार करेगा तो कर देगा, नहीं करेगा तो अपना किनारा हो जाएगा। ये उसकी खासियत है टाइगर की। और उसकी स्मेल, समझो जानवर, अगर हाथी टाइगर आ गया जंगल, तो जानवर सारे बस्ती में आ जाते हैं, समझ लो कि टाइगर पीछे से है। पीछे से है। अगर इस एरिया में अगर जानवर नहीं है तो समझो टाइगर काफी मील दूर है। यहाँ पर ये है स्थिति है। अभी मैं इस कंपाउंड में अकेला हूँ, हाँ, हाँ, और मुझे उतनी डर नहीं है। हाँ, सिर्फ अंधेरे पड़ने में जरा मुझे ये हो जाता कि भाई कहीं ये जंगली जानवर ना आ जाए, हाँ, क्योंकि वो भी हिरन चीतल जो भी है हाँ, वो यहाँ आ जाते हैं जाते हैं। कंपाउंड में, तो हमें भी हो जाता है यार कहीं ये साला इनके चक्कर में हमें ना दबोच दे, क्योंकि ये कांड हुई कॉर्बेट में भी हुई। कॉर्बेट में भी हुआ है। ये मंदाल रहे सामने, यहाँ पर कितने श्रमिक मारे गए, क्योंकि वो फोन पर आजकल बिजी रहते हैं, हाँ, साथ आगे निकल जाते हैं। हाँ, अब झाड़ियों में छुपा है टाइगर, उसने पकड़ कर ले लेगा। जब आदमी सोचता कि भाई वो क्यों नहीं आया, तब पता लग जाए क्यों था वो तो टाइगर ले गया उसको। तो क्या कारण है? एक जैसे फोन मतलब कि ये है कि आपका मन उस चीज़ में नहीं है, मतलब कि आप जो जंगल में चुनौती है जो आपको सोच समझ के चलना है, हाँ, आप बेफिक्र हो गए, हाँ। ये एक कारण हो सकता है। आदमी मोबाइल पर पागल हो चुका है, आदमी अपनी जिंदगी थोड़ी सोचते नहीं रही कि भाई जानवर है, मैं कहीं पर अगर फोन पर रहूँगा जानवर पर वार कर सकता है। हाँ, वहाँ पर फोन ना देखे
तो अपने झुंड के साथ, झुंड अकेले में ना देखें, अकेले ना या देखें। उससे पीछे ना हटे। हाँ, क्योंकि ये ना कि मैं बात कर रहा हूँ, साथी लोग सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो साथी तो आगे निकल जाते हैं, वो आदमी पीछे छूट जाता है, वो फोन में मस्त रहता है, इर्द गिर्द देखता नहीं है, और टाइगर घात ला के बैठा रहता है। जो कई बार मुठभेड़ कॉर्बेट वालों से भी उनका भी हुआ है, सही बात है। और कई बार हम लोग खैर दूर देखा, हम तो उतना मतलब मैं ऐसा घना जंगल तो हमारे यहाँ है नहीं, जितना उनको गश्त करनी पड़ती है। तो हम अभी गेट पे हैं, तो हमें तो ये है कि चलो हमने स्मेल या जानवर की आवाज़, अलार्म कॉल या उसकी स्मेल से हम समझ जाते कि यहाँ पर जानवर आ गए, आसपास आ गया। और रही बात उस ये क्या बोलते हैं इसकी, जो ये अन्य स्टाफ है, मैं तो ये कहता हूँ भाई स्टाफ को भाई जंगल में सिर्फ ये फ़ोन ज़्यादा मत चलाएं, क्योंकि इर्द गिर्द देख लें, हर गश्त में ये सब वीडियो बनाओ, पर इधर उधर देखते रहो। हाँ, पहले अपनी सुरक्षा है और तभी नौकरी हो पाएगी। अब तुम ही सुरक्षित है तो नौकरी क्या करवाओगे तुम? सही बात है। ये नई पीढ़ी के लिए हमारा ये संदेश है। तो सर एक चीज़ और है, जैसे कई लोग घबराते हैं रात के टाइम में, हाथी अगर गाड़ी के सामने आ जाए, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? उस समय ऐसा है कि जैसे गाड़ी आ रही है, तो उसको लाइट बंद करने से, ना हॉर्न नहीं मारने से। अच्छा। क्योंकि हॉर्न से चिढ़ता है और लाइट से चिढ़ता है। क्योंकि हाथी अगर शांत है तो वो निकल जाएगा, अगर गुस्से में है हाथी तो वो गाड़ी पर वार करना शुरू कर देगा। इससे ऐसा कि गाड़ी को अपने किनारे भाग जाए। क्योंकि कई बार हुए ऐसे कांड जहाँ पर गाड़ी की तोड़ फोड़ भी हुई, वो लुटेरा हाथी मर गया, उसे तो बैंड पर आदमी को, गाड़ियों को बैंडों पर लूटता था। अच्छा। ताकि ना गाड़ी पीछे हो सके ना आगे जा सके। तो ये लुटेरा हाथी वाली मेरे ख्याल से 2020-21 की बात रही होगी जब वो समाप्त हुआ, वो मारा गया। तो कितने टाइम तक उसने लूटपाट मचाई थी? 5-6 साल तो परेशान कर दिया। अरे हाँ। कहाँ की बात होती थी ये? यहीं पर, ये रानीखेत रोड पर। कभी ये तुम्हारा ये कहाँ की बात होती थी? ये कभी ये रानीखेत रोड, ये फैक्ट्री के सामने, कभी ये मरसुला वाली लेन में, गढ़वाल वाली में, और कभी ये धनगढ़ी के साइड में। अच्छा, मतलब ये पूरा एरिया पे ही था? एरिया का पूरा वो था। अकेला था? तस्कर था। तो तस्कर ही था है? तो मतलब काफी ज्यादातर क्या लूटने की कोशिश करते वो सर, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं, ये अपनी सेल्फी खींचने के लिए उसको केला देते हैं, सेब देते हैं, जिससे उसका पता कि इसके अंदर है कोई चीज खाने की। तब उसने गाड़ी पर वार किया, तब उसने ट्रक पकड़ने शुरू किए, छोटी गाड़ियां पकड़नी शुरू कर दी, वहां से जो मिला वो खा लेता रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंसानों की गलती का ही नतीजा है। इंसान की गलती से हाथी जो है आदमखोर बड़ा इंसान पर मारने के लिए। और जैसे ये इंसान की गलती से आपका ये बंदर भी और लंगूर भी बहुत परेशान हो रहे हैं, एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और टाइगर भी कहीं ना कहीं इंसान की गलती से ही आदमखोर होता है। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा में हमें चाहिए भाई अपनी सुरक्षा देखो, तभी जा करके हम लोग यहाँ नौकरी कर पाएंगे। चलो हम लोग तो सयाने हो गए हैं, इतने साल का अनुभव हो गया है। रही बात नहीं, जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर जो भी आ रहे हैं, उनको ये सलाह है कि भाई अपना तरह ढंग से जाएं और देख के जाएं, बकायदा फोन पर ज़्यादा बिजी ना रहें। जी जी जी। जिससे जो है ये तुम्हारे लिए घातक है। और सर ये सुना है कि मैंने जंगल में जब जाते हैं, भले ही फॉरेस्ट वाले हुए या फिर गांव वाले भी जब जाते हैं, एक डंडा अपने पास होना चाहिए। तो डंडे से क्या होता है? मतलब आवाज, डंडे को तुम पत्थरों मारो, आवाज जाएगी, आवाज जाने से कि जानवर किनारा हो जाएगा, ताकि जानवर समझे कोई इंसान आ रहा है। अगर हम चुपचाप जाएंगे तो वो घात लगा बैठ जाएगा। वो अपने को बचाने के चक्कर में उसको लगेगा कि कोई शिकार आ रहा है तो वो अटैक कर देगा। बिल्कुल। कहना ये है कि अगर हम जा भी रहे हैं तो हमें हल्ला गुल्ला बोलते हुए जाना चाहिए, समूह में जाए, अकेले मत जाए। अकेले में जाने लायक जंगल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अकेले ना जाए, दो लोग भी ना जाए, वैसे पूरा झुंड जाए, झुंड के साथ पूरा गश्त करे, तभी आदमी सुरक्षित है और जंगल भी सुरक्षित है और जानवरों से बचाव भी। काफी सही सर। बाकी सर आप रहने वाले कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपने बारे में एक परिचय भी दीजिए। मतलब मैं चौखुटिया का रहने वाला हूँ। जी जी जी। और यहाँ पर मैं 97 में आ गया था। तो सर अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? सफर भी सही है सर, क्योंकि अपना अगर आदमी का मन साफ है, सही है, ईमानदार है, तो दुनिया में ईमानदार की कदर है, ईमानदारी की कदर है। वो तो है ही सर। इतना साल एक जगह पे रहना, मैं कहूँगा हर किसी के बस की नहीं है, ना कोई सोच सकता है। और ना हमने मतलब ये झगड़ा फिसाद किया, ना हमने किससे हेरा फेरी की, ना किसी का हमने पैसा मारा, ना किसी साथ हमने 420 साल की। और आज
वो पब्लिक मुझे इज्जत देती है जिसका मैं एक भागीदार हूँ। तो सर आपको सलाम है हमारी तरफ से। मैं तो और मैं कोशिश करूँगा हमारे सारे व्यूअर जो भी देख रहे हो सर के लिए एक सलाम, एक ट्रिब्यूट, एक नमस्कार सर को, जो अभी तक सर की ड्यूटी रहे और सर का बहुत अच्छे से यहाँ से रिटायरमेंट भी हो। और बाकी सर से अगर कोई भी स्टोरी और जाननी है तो आप अपना कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि हम सर के पास फिर एक बार तंग करने पहुँचे। ना कोई ऐसी बात नहीं, ये तो ये एक्सपीरियंस है आदमी का रहने का। जी जी जी, नहीं तो इतना साल कोई नहीं रह सका इस जगह में। सही बात। यहाँ पर ऐसा कि हमें यहाँ भी अच्छा लगता है। सारे जो भी अधिकारी आए तो मतलब वो सोचते समझते हैं कि इसी कहाँ ये आदमी पुराना है यहाँ पर। जी जी जी। एक बार ऐसे जो साहब थे बस स्टाफ, मैंने कहा साहब मेरा ट्रांसफर करो, उन्होंने कहा नहीं आप सयाने आदमी हो, जी जी। यहाँ पर जो तुम नर्सरी में काम करते हो करवाते हो हाँ, उससे मुझे ये खुशी है कि तुम नए लड़कों को बता दो ऐसा कर, इसको यहाँ कर, बेड ऐसा बनाते हैं, बीज ऐसा बोते हैं, पानी देने का समय ये है जी। उससे मतलब मैं काफ़ी हरियाली रही नर्सरी में और बहुत उस साल बहुत पेड़ होगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने कई टाइगर के दादा परदादा तक देख लिए होंगे, तो कई बहुत आपको देख लिए। पहचानते भी होंगे। हाँ, पहचानते रावत जी है यहीं पे। अब इंसान के जो बच्चे आज ये 30-32 साल वो हमने दूध पीते हुए बच्चे देखे हो। सही बात है। अब आज वो बच्चे हमसे बड़े हैं। जी जी। अब बोलते हैं कि जब ये आए थे तो हम छोटे छोटे बच्चे थे और आज हम इनके साथ भी इतने बड़े हो गए हैं। जी जी जी। तो हर बच्चा मतलब मैं इज्जत करता है जी जी। और चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, हमारे सब कोई सब कदर करते हैं। जी जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और आपसे वार्तालाप करके। थैंक यू, ज़रूर फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो जी बाकी बहुत अच्छा लगा हमें रावत जी से मिलके और काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करी उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड। और आप लोग भी जब भी आएंगे तो मोहान में ज़रूर मिलिएगा जब तक उनकी सर्विस है। तो आप लोगों से मिलते हैं दोबारा तब तक नए ब्लॉग में, और बहुत जल्द हमारी किशनपुर दुधवा सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। अभी फिर लो सोच लो।